नमस्कार दोस्तों, विद्या विजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि पूरा चैप्टर हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में 5 टॉपिक को कवर किया गया है और उनसे रिलेटेड उनकी एक्सरसाइज है। हम एक एक टॉपिक को समझते चलेंगे और उनकी एक्सरसाइज लगाते चलेंगे और जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वो 5 टॉपिक हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर्स को हम कैसे क्लासिफाई करें। उसके बाद हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर हम पढ़ेंगे रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में, जो कि एक बहुत ही आसान टॉपिक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। और उसके बाद हम सीखेंगे कि किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। यहां पर जो x है वो है पॉजिटिव रियल नंबर। और सबसे आखिर में हम चर्चा करेंगे लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स आखिर होते क्या हैं? वे सारे नंबर्स जिनकी रियल वैल्यू हमें पता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये पॉजिटिव नंबर्स, -1, -2, -3 नेगेटिव नंबर्स। सिमिलरली फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये सारे वो नंबर हैं जिनकी रियल वैल्यू हमें पता है, जिनकी रियल वैल्यू हम नंबर लाइन पे या स्केल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए मोटे तौर पर इनको रियल नंबर्स कहा जाता है। 1 की वैल्यू हमें पता है, -1 की वैल्यू हमें पता है, 1/2 की वैल्यू हमें पता है। इनकी रियल वैल्यू क्या होती है ये हमें पता है। हमने स्केल पर या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा नंबर है जिसकी रियल वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए उसको इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या कहा जाता है। और वो नंबर है √-1। √-1 की रियल वैल्यू हमें नहीं पता है। आप प्रयास करके देख लीजिए, कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिसको उसी से गुणा करे तो उसकी वैल्यू आए -1। इसलिए √-1 की वैल्यू को इमेजिनरी मान लिया गया है। तो ये सारे हैं रियल नंबर्स और ये है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपके सिलेबस में है केवल रियल नंबर्स। अब देखिए, रियल नंबर्स भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि ये है पॉजिटिव नंबर, ये है नेगेटिव नंबर, ये क्या है, ये फ्रैक्शंस हैं, ये डेसिमल्स हैं। तो बहुत तरह के रियल नंबर्स हैं। तो इन रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के आधार पर हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। पिछली क्लासेस में आप नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर लाइन को एक तरह से आप इनफाइनाइट स्केल मान लीजिए, जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ जाता है। इसमें मिड पॉइंट होता है 0। 0 के राइट हैंड साइड में हो गए सारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड में हो गए सारे नेगेटिव नंबर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक स्केल की तरह है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जाती है और सारे रियल नंबर्स इसी नंबर लाइन पर होते हैं। नेगेटिव फ्रैक्शंस, पॉजिटिव फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट और डेसिमल्स, सभी नंबर इसी नंबर लाइन पे होते हैं। कैसा भी रियल नंबर हो, वो सारे नंबर इसी नंबर लाइन पे होते हैं। ऑल रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस नंबर लाइन। तो जैसा मैंने बताया, दुनिया भर के सारे रियल नंबर इसी नंबर लाइन पे होते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें, दैट इज फॉर एवरी यूनिक रियल नंबर देयर इज ए यूनिक पॉइंट ऑन दिस नंबर लाइन। यानी हर एक यूनिक पॉइंट के लिए एक यूनिक रियल नंबर होता है और हर एक यूनिक रियल नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट होता है इस नंबर लाइन पे। तो चलिए अब इन नंबर्स को हम क्लासिफाई कर लेते हैं।
लेकिन इन नंबर्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? मान लीजिए आप इस नंबर लाइन पर चल रहे हैं, ठीक है? इमेजिन करिए आप इस नंबर लाइन पर चल रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे रियल नंबर्स बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक? तो हम क्या करेंगे, एक तरह के रियल नंबर्स को उठाएंगे और उनको एक बॉक्स में भरना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स को लेंगे, ये हमने एक बॉक्स ले लिया और इसमें 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, उनको उठाकर इसमें रख दिया। तो ये हो गए हमारे सारे काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर और इस बॉक्स को हमने नाम दे दिया n। अब देखिए नंबर लाइन पे क्या बचा है, अभी हमारे पास यहां पर 0 बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और बड़ा सा बॉक्स लेंगे और उसमें इस नेचुरल नंबर वाले बॉक्स को रख देंगे और इस बड़े से बॉक्स में उठाकर हम 0 को रख देंगे। तो ये हो गए हमारे सारे होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में हमने 0 को ऐड किया तो हो गए होल नंबर। अब क्या बचा है नंबर लाइन पे, अब यहां पर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स बचे हैं, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, एक और बड़ा सा बॉक्स लेंगे और उस बड़े से बॉक्स में हम होल नंबर्स को रख देंगे और इन नेगेटिव इंटीजर्स को भी उठाकर रख देंगे। तो यहां पर होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया तो हमारे पास हो गए सारे इंटीजर्स और इस बॉक्स को हमने नाम दे दिया z। अब देखिए अब क्या बचा है नंबर लाइन पे, अब यहां पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस बचे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक और बड़ा बॉक्स लेंगे, उसमें सारे इंटीजर्स को रखेंगे और इन सारे पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस को भी उठाकर हम रख देंगे। तो ये हो गए हमारे सारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम इंटीजर्स के रेशियो में लिख सकते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए ये इंटीजर के रेशियो में है, ये इंटीजर के रेशियो में है, ये इंटीजर के रेशियो में है। तो जिन नंबर्स को हम इंटीजर के रेशियो में लिख सकते हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि डिनोमिनेटर में 0 ना हो। न्यूमरेटर में 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इनका क्लासिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं। अब देखिए अब हमारे पास जितने भी नंबर्स बचे हैं, जो कुछ भी बचा है, हम क्या करेंगे, एक और बड़ा बॉक्स लेंगे, एक अलग बॉक्स लेंगे। अब रैशनल नंबर को उसमें मिक्स नहीं करेंगे और जो कुछ भी नंबर लाइन पे बचा कुछा है वो सब इसमें उठाकर रख देंगे और ये हो जाएंगे हमारे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स यानी वो नंबर्स जिनको हम इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते। इर्रेशनल नंबर्स को भी हम विस्तार से इसी वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम केवल इनका क्लासिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन कर लिया। रियल नंबर्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स का, और रैशनल नंबर्स में सारे फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रैशनल नंबर्स को। रैशनल जो है वो आया है रेशियो वर्ड से, यानी वे सारे नंबर्स जिनको हम इंटीजर्स के रेशियो में लिख सकते हैं वे सारे कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1/2, 3/4, ये सब क्या है, ये सारे वो नंबर्स हैं जिनको हम इंटीजर्स के रेशियो में लिख सकते हैं। यहां पे देखिए 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, 0/1 ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। तो वे सारे नंबर्स जिनको हम इंटीजर्स के रेशियो में लिख सकते हैं बशर्ते डिनोमिनेटर में 0 ना हो, उन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ए नंबर r is called a rational number if it can be written in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। आप जैसा कि देख सकते हैं आपके बॉक्स Q में जितने भी नंबर्स हैं वो सब रैशनल नंबर्स हैं। ये देखिए ये इंटीजर का रेशियो है -1, इसको हम लिख सकते हैं -1/1। 0 को हम लिख सकते हैं
0/1, 0/2 एंड सो ऑन। और उसी तरीके से नेचुरल नंबर्स को भी हम 1/1, 2/1 इस तरह से हम इंटीजर्स के रेशियो में लिख सकते हैं। तो इस बॉक्स क्यू में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं और उसको हम इंटीजर्स के रेशियो में लिख सकते हैं। Therefore, rational numbers contains natural numbers, whole numbers and integers। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो गिव रीजंस। हमें ट्रू और फॉल्स तो बताना ही है, साथ ही साथ हमें रीजन भी देना है। देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, फॉल्स। यहां पर देखिए 0 जो है वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ट्रू, क्योंकि हर इंटीजर m को हम लिख सकते हैं m/1। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स, क्योंकि फ्रैक्शंस जो है वो इंटीजर्स नहीं होते लेकिन रैशनल नंबर होते हैं। अब आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब देखिए सबसे पहले तो एक चीज को समझ लीजिए, ये है 1 और ये है 2। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 1, ये पॉइंट हो गया 2। अब इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में होगा 1/2, यहां कहीं पे होगा 3/4, यहां कहीं पे होगा 1/4। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको दो रैशनल नंबर्स दिए जाएंगे और आपको उनके बीच में 5 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर निकालने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। अब देखिए पहले मेथड में हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपको R एंड S दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं R और S, तो बीच में होगा R प्लस S/2। अब इसके और इसके बीच का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, ये कोई एक पॉइंट आएगा। अब इसके और इसके बीच का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, इसके और इसके बीच का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। तो उन दोनों रैशनल नंबर्स के मिड पॉइंट्स आप निकालते जाइए, जितने आप चाहें उतने रैशनल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ लेट्स फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम 1 और 2 के बीच का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। नाउ रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2/2 एंड दैट इज इक्वल टू 3/2। तो 3/2 1 और 2 के बीच में है और एक रैशनल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3/2 के बीच का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/4। सिंपल सा क्लास 5 की कैलकुलेशन है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम 5/4 और 3/2 के बीच का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 3/2/2। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 11/8। अब हम 5/4 और 2 के बीच का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 13/8। ठीक है, उसी तरीके से हम 3/2 और 2 के बीच का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 7/4। तो ये तो हो गया पहला मेथड। इस तरीके से आप जितने चाहे उतने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। और एक दूसरा मेथड है, उस मेथड में आप एक ही स्टेप में जितने आप चाहे उतने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर हमको कितने रैशनल नंबर चाहिए, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना आया, 6। अब हम 1 और 2 दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1 इज इक्वल टू 1/1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 1 × 6 अपॉन 1 × 6 दैट इज इक्वल टू 6/6।
उसी तरीके से 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 × 6/1 × 6 एंड दैट इज इक्वल टू 12/6। तो एक तरफ हो गया हमारे पास 6/6 और दूसरी तरफ हो गया हमारे पास 12/6। अब डिनोमिनेटर को वही रखिए और न्यूमरेटर में एक एक डिजिट आप बढ़ाते चले जाइए, तो ये हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो इस तरीके से हमको ये 5 रैशनल नंबर मिल गए 6/6 और 12/6, या 1 और 2 के बीच में हमको ये 5 रैशनल नंबर्स मिल गए। Hence 5 rational numbers between 6/6 and 12/6 will be 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 and 11/6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने अपना पहला टॉपिक कवर कर लिया, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज लगा लेते हैं। लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रैशनल नंबर? बिल्कुल 0 एक रैशनल नंबर है। यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। वी कैन राइट 0 एज 0.1, 0.2, 0.3। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहां पर 3 और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3/1 एंड 4/1। अब यहां पर हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए? हमें रैशनल नंबर चाहिए 6, तो हम 6 में एक और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3 × 7/1 × 7 दैट इज इक्वल टू 21/7, और ये हो जाएगा 4 × 7/1 × 7 दैट इज इक्वल टू 28/7। अब देखिए यहां पर एक तरफ हो गया 21/7 और दूसरी तरफ हो गया 28/7। अब डिनोमिनेटर को वही रखिए 7 और न्यूमरेटर में एक एक डिजिट आप बढ़ते चले जाइए, तो हो जाएगा 22/7। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहां पर 6 रैशनल नंबर मिल गए। सो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7 आर 22/7, 23/7 टू 27/7। आप डिनोमिनेटर को वही रखिए, न्यूमरेटर में एक एक डिजिट आप बढ़ाते चले जाइए, आपको उतने रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5। 5 में एक ऐड किया, कितना हो गया? 6। 6 को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 3 × 6/5 × 6 दैट इज इक्वल टू 18/30, और दूसरा नंबर हो गया 24/30। अब सिमिलरली 5 रैशनल नंबर बिटवीन 18/30 एंड 24/30 आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे बिटवीन 3/5 एंड 4/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन फोर्थ क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आंसर इज ट्रू, क्योंकि होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर एंड 0। यहां पर देखिए होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं और 0 भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। थर्ड स्टेटमेंट एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। आंसर इज फॉल्स, क्योंकि फ्रैक्शंस जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया है। तो इस तरीके से यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है इररेशनल नंबर्स। अब देखिए अभी तक हमने सीखा कि रियल नंबर्स को मेनली 2 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली वो
जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरे वो जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं और Q जो है वो 0 नहीं है। P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता। तो जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स, और जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, बस इतना ही है इर्रेशनल नंबर में। देखिए, राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर हैं उनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर हैं उनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये सारे नंबर्स हो गए इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिमिलरली ए नंबर s इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी रैशनल नंबर के उलट वे नंबर्स जिनको हम इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते वे कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स का रेशियो यानी p अपॉन q का रेशियो, जहां p और q इंटीजर्स हैं लेकिन q 0 नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है इर्रेशनल नंबर का। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 2, लोकेट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सारे रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अंडर रूट 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप नंबर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम सिंगल यूनिट का एक स्क्वायर हम ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ ड्रॉ ए स्क्वायर ओ ए बी सी विद ईच साइड ऑफ 1 यूनिट। चलिए, अब ओ बी की क्या वैल्यू होगी? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ओ ए बी, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2। तो ओ बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2। अब O को सेंटर मानकर OB रेडियस से एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस नंबर लाइन को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, यही जो पॉइंट P होगा ये नंबर लाइन पे अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट करेगा। जरूरी नहीं है हम स्क्वायर ही बनाए, हम एक सिंगल यूनिट का एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है लोकेट अंडर रूट 3 ऑन नंबर लाइन। अंडर रूट 2 तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, अंडर रूट 3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी, जिसकी बेस लाइन और परपेंडिकुलर लाइन 1 यूनिट की हो और पॉइंट ओ जो हो वो 0 से कोइंसाइड करता हो। यहाँ पे देखिए पॉइंट ओ जो है वो 0 से कोइंसाइड कर रहा है। पिछले क्वेश्चन की तरह ओ बी की क्या वैल्यू हो जाएगी? अंडर रूट 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे? OB के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे BD सिंगल यूनिट की। अब O और D को हम ज्वाइन कर देंगे, ये OD को हमने ज्वाइन कर लिया। अब OD की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रायंगल OBD को देखिए, ट्रायंगल OBD में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं, OD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो OD की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। अब O को सेंटर मानकर OD रेडियस से एक आप आर्क ड्रॉ कर लीजिए जो इस नंबर लाइन को पॉइंट Q पे काटे। यही जो पॉइंट Q होगा ये होगा अंडर रूट 3। तो इस तरीके से हम अंडर रूट 3 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इर्रेशनल नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, जिसमें पहला स्टेटमेंट है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आंसर इज ट्रू बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर।
तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो किसी नेचुरल नंबर के या किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होते। थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। फॉल्स, रैशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल। अब देखिए, अंडर रूट 2 हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, अंडर रूट 3 हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, तो इस तरीके से क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इररेशनल होते हैं? नहीं, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इररेशनल नहीं होते। जैसे कि अंडर रूट 4 इसकी वैल्यू आती है 2, अंडर रूट 9 इसकी वैल्यू है 3, अंडर रूट 25 इसकी वैल्यू है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हम एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका बेस जो है वो 2 यूनिट हो और परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो। तो ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ओ ए बी, जिसका बेस है 2 यूनिट, परपेंडिकुलर है 1 यूनिट और पॉइंट ओ जो है वो 0 से कोइंसाइड कर रहा है। अब एज पर पाइथागोरस थ्योरम OB की क्या वैल्यू हो जाएगी? OB इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ठीक है, अब O को सेंटर मानकर OB की रेडियस से एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस नंबर लाइन को पॉइंट P पे कट करे। यही जो पॉइंट P होगा दैट इज अंडर रूट 5। तो इस तरीके से अंडर रूट 5 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, एक क्लासरूम एक्टिविटी है। आप एक स्क्वायर रूट का स्पाइरल अपने आप बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहले रैशनल नंबर और दूसरे इररेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रियल नंबर को उनके डेसिमल एक्सपेंशंस के आधार पर क्या हम ये बता सकते हैं कि कोई नंबर रैशनल है या इररेशनल है। इस पार्ट में, इस सेक्शन में हम रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को एक अलग नजरिए से देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक नंबर है 1.2, तो ये रैशनल है या इररेशनल है? 1.2 1 2 1 2 1 एंड सो ऑन रैशनल है या इररेशनल है? 1.210 21000 एंड सो ऑन। तो क्या हम किसी भी रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पे हम बता सकते हैं कि वो रैशनल है या इररेशनल है? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 7/8 एंड 1/7। बहुत ही सिंपल है, क्लास 5 का लॉन्ग डिवीजन है। 10/3 को अगर हम लॉन्ग डिवीजन करें तो यह आएगा 3.333333 एंड सो ऑन। ठीक, 7/8 का अगर हम लॉन्ग डिवीजन करें तो यह आएगा 0.875 बस। और उसके बाद 1/7 का अगर हम लॉन्ग डिवीजन करें तो ये आएगा 0.142857 142,857 एंड सो ऑन। तो देखिए, इस एग्जाम्पल में हमें दो पैटर्न दिखाई दे रहे हैं जो कि सभी रैशनल नंबर्स के लिए ट्रू है। और वो पैटर्न क्या है? ध्यान से देखिए, यहां पर दो इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करें तो या तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है और या रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और वो बार बार रिपीट हो रहा है। यानी इफ वी डिवाइड p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0, two main thing happens। अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करें तो दो ही केस होंगे। पहले केस में जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा और दूसरे केस में रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर नेवर बिकम 0। अब पहला केस,
जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। द डेसिमल एक्सपेंशन terminates or ends after a finite number of steps. We will call the decimal expansion of such number terminating. यानी वो डेसिमल एक्सपेंशन जो एक निश्चित नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, उन डेसिमल एक्सपेंशंस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे कि 7/8 ये 3 स्टेप्स के बाद टर्मिनेट हो गया। 1/2 ये एक स्टेप के बाद टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 आया और ये टर्मिनेट हो गया। तो ये तो हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और दूसरे केस में रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। हम नोटिस कर सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो फॉरएवर चलता रहता है। हमें एक रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट मिलता है। तो उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। जैसे कि एग्जाम्पल 10/3। 10/3 में यहां पे देखिए इसकी वैल्यू है 3.33333 एंड सो ऑन। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। 1/7 0.142857 142857। यहां पर देखिए, यहां पर ये हमको एक रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स मिल रही है। ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है। हम जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। तो यहां पर 10/3 को लिख सकते हैं 3.3 ऊपर बार। यहां पर इसको लिख सकते हैं 0.142857 और इसके ऊपर हमने एक बार लगा दिया। तो जो ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 6, शो दैट 3.142678 इज ए रैशनल नंबर। इन अदर वर्ड एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P by Q। तो इस नंबर को हमें P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही आसान है। इसमें देखिए डेसिमल के आगे कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 के आगे 6 0 आ जाएंगे। तो 3.142678 हो जाएगा 3142678 अपॉन 1000000। Therefore 3.142678 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये P/Q के फॉर्म में है। Therefore ये एक रैशनल नंबर है। अब हमें ये शो करना है 0.33333 एंड सो ऑन। इसको भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस नंबर को हम x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.3 एंड रिपीटिंग। तो अब यहां पर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। चलिए तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.333 एंड सो ऑन। अब देखिए ये हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम x को अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.333 एंड सो ऑन। ये जो हो गया ये हो गया x। तो ये हो जाएगा 3 प्लस x। अब x लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9x। Therefore 9x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/3। x होगा 3/9 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 1/3। Therefore इस नंबर को हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। Therefore 0.333 is also a rational number and that is our answer। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8,
show that 1.272727 and so on can be expressed in the form of p by q. इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, इस नंबर को हम x मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो दोनों साइड को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 1.2727 एंड सो ऑन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 127.2727 एंड सो ऑन। अब यहां पर भी हम x को अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 126 प्लस 1.2727 एंड सो ऑन। अब ये हो गया x, तो ये हो जाएगा 126 प्लस x। अब x लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 126। Therefore 99x is equal to 126. Therefore x is equal to 126 upon 99. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 14 upon 11. Therefore 1.2727 and so on can be expressed as 14 upon 11. Therefore this is also a rational number and that is our आंसर। चलिए अगला एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, शो दैट 0.2353535 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब इसमें देखिए 2 के बाद 35 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 के बाद 35 रिपीट हो रहा है। तो पहले तो इस नंबर को हम x मान लेते हैं। अब 2 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लॉक 35 रिपीट हो रहा है, और चूंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो दोनों साइड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। Therefore 100x is equal to 23.5353535 and so on। अब यहां पर भी हम x को अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 23.3 प्लस 0.2353535 एंड so on। अब ये तो हो गया x, तो ये हो जाएगा 23.3 प्लस x। तो x लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, 100 माइनस x इज इक्वल टू 99x, तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 23.3 एंड दैट इज इक्वल टू 233 अपॉन 10। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 233 अपॉन 990। तो इन एग्जाम्पल्स से हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होते हैं। ऑल्सो इररेशनल नंबर के बारे में हम कह सकते हैं कि जो इररेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीटिंग होते हैं। रैशनल नंबर है तो डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाएगा या तो टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा। लेकिन अगर कोई इररेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए √2, यहां पर देखिए इस डेसिमल एक्सपेंशन में ना ही कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा है ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। पाई भी इररेशनल नंबर है, इसमें भी यहां पर देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी रियल नंबर को उसके डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर बता सकते हैं कि वो रैशनल है या इररेशनल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी होते हैं। उसी तरीके से दो रैशनल नंबर हो या इररेशनल नंबर हो, उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी होते हैं और इररेशनल नंबर भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो रैशनल नंबर है 1/7 एंड 2/7। अब इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी होंगे और इनफाइनाइट इररेशनल नंबर भी होंगे। अब यहां पर देखिए 1/7 की क्या वैल्यू है? 1/7 की वैल्यू है 0.142857 एंड रिपीटिंग, और 2/7 की वैल्यू 0.285714 एंड रिपीटिंग। तो इनके बीच में इररेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? 0.14 से बड़ा और 0.28 से छोटा। इररेशनल नंबर को लिखना बहुत ही आसान है। हमने क्या किया, यहां पर देखिए 0.15 0.14 से बड़ा हो गया और उसके बाद कुछ भी आप लिख दीजिए, बस डिजिट जो है वो रिपीट ना हो रही हो और टर्मिनेट ना हो रही हो।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये एक इरेशनल नंबर हो गया 0.15015501155550 एंड सो ऑन। और इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी होते हैं और दो इररेशनल नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इररेशनल नंबर्स भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज लगा लेते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, हमें पता लगाना है कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, जिसमें पहला है 36/100। 36/100 का लॉन्ग डिवीजन करेंगे, क्या आएगा 0.36, रिमाइंडर आएगा 0। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दो लाइन के क्वेश्चंस है। सेकंड पार्ट है 1/11, इसमें लॉन्ग डिवीजन करेंगे, क्या आएगा 0.090909 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 एंड रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट पार्ट 4 होल 1/8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा 33/8। इसका लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.125। उसके बाद आएगा रिमाइंडर 0 और ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट 3/13, इसका लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो यहां पर भी ये रिपीट होगा, हमें रिपीटिंग ब्लॉक मिलेगा 230769। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.230769 एंड रिपीटिंग। यहां पे देखिए रिमाइंडर हर बार 3 आ रहा है और ये रिपीट हो रहा है। Therefore, this decimal expansion is non-terminating recurring. Now 2/11 again non-terminating recurring, इसका लॉन्ग डिवीजन किया तो ये आएगा 0.18, उसके बाद रिमाइंडर में फिर 2 आ जाएगा। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 329/400, इसका भी अगर हम लॉन्ग डिवीजन करें तो ये 4 स्टेप के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी 0.8225। Therefore, this decimal expansion is terminating. चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें पता है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 एंड रिपीटिंग। तो क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7 एंड सो ऑन? बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? 1/7 है 0.142857 एंड रिपीटिंग, तो 2/7 क्या होगा? हम क्या करेंगे, यहां पर 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आएगा। तो जैसा मैंने बताया इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल इस रिपीटिंग ब्लॉक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 0.285714 एंड रिपीटिंग। तो अगर हमें 1/7 की वैल्यू पता है तो 2/7 की वैल्यू भी इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। 3/7 सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.428571 एंड रिपीटिंग। तो इस तरीके से हम 4/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड 5/7 और 6/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सिंपल हमें इसी ब्लॉक से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से हम इन रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। पहला है 0.6 एंड रिपीटिंग, तो हम x को मान लेते हैं 0.6 एंड रिपीटिंग। तो जैसा मैंने बताया यहां पर केवल एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6 एंड रिपीटिंग। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.6 एंड रिपीटिंग।
अब यहां पर हम x को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0.6 एंड रिपीटिंग, तो ये हो जाएगा 6 प्लस x। तो x लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस एक्स, देयरफॉर 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x, देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आएगी 6/9 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो 0.66 एंड सो ऑन को हम लिख सकते हैं 2/3 के फॉर्म में, एंड दैट इज आवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है 0.47 रिपीटिंग। तो इसमें हम x को मान लेते हैं 0.47 रिपीटिंग, ये हो गई क्वेश्चन 1। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोनों साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.7 रिपीटिंग माइनस 0.47 रिपीटिंग। ठीक, अब देखिए ये तो इतना कट ही जाएगा, तो 4.7 में से 0.4 लेस होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 9x और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 4.3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 43/90। अगला पार्ट है 0.001 एंड रिपीटिंग। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, इसको x मान लेंगे, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब यहां पर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो दोनों साइड को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट रिपीट हुए तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001001 एंड सो ऑन, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। सिंपल, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001001 माइनस 0.001001। अब देखिए ये हो जाएगा 999x और ये हो जाएगा 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/999 एंड दैट इज आवर आंसर। तो इसको भी हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें एक्सप्रेस करना है 0.999999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज बाय द आंसर? अब देखिए हमें एक्सप्रेस करना है और आंसर ऐसा आएगा जिससे आपको सरप्राइज होगा, और हमें यह भी डिस्कस करना है कि आंसर जो है वो सेंसिबल है, आंसर का सेंस है या नहीं है। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलरली इसको हम x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.9 रिपीटिंग, ये हो गई इक्वेशन 1। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9 एंड रिपीटिंग, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो हो जाएगा 10x माइनस x और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 9.9 एंड रिपीटिंग माइनस 0.9 एंड रिपीटिंग। लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 9x और राइट हैंड साइड में बचेगा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब देखिए x को तो हमने माना था 0.99999 एंड सो ऑन, लेकिन यहां पर x की वैल्यू आ गई 1। कैसे? आंसर का कोई सेंस बना? बिल्कुल बना, क्योंकि 0.999999 इज इन्फिनिटली क्लोज टू 1.0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी 1/17 में अगर हम लॉन्ग डिवीजन करें तो जो हमें रिपीटिंग ब्लॉक होगा उस रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स होंगे वो हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे? देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17 is 16, that is less than 17। और अगर हम इसका लॉन्ग डिवीजन करें तो ये हमें रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट मिलेगा।
यहाँ पे हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं किया है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको लॉन्ग डिवीजन करना है। लॉन्ग डिवीजन क्लास 5 क्लास 6 के बच्चे आराम से कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं किया है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको करना है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 1/17 में जो रिपीटिंग ब्लॉक में नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो होंगे मैक्सिमम 16, दैट इज लेस देन 17। यानी जो रिपीटिंग ब्लॉक्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होते हैं वो डिनोमिनेटर से कम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई तरह के एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें ये बताइए कि किसी भी रैशनल नंबर में जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर्स हों और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, तो उस रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए, उसके लिए q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी q की क्या प्रॉपर्टी हो जिससे रैशनल नंबर, जिससे हम बता सकें कि ये रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है। कुछ एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर देखिए 1/2 क्या आया 0.5, ये क्या है टर्मिनेटिंग। 1/4 क्या आया 0.25 टर्मिनेटिंग। 1/5 टर्मिनेटिंग। 1/8 टर्मिनेटिंग। 1/10 क्या है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। तो यहां पर देखिए, यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 की पावर 1, यहां पर 2 की पावर 2, यहां पर 5 की पावर 1, यहां पर 2 की पावर 3, यहां पर 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यानी डिनोमिनेटर में या तो हमारे पास 2 की पावर हो या तो 5 की पावर हो या तो दोनों हो, तो हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो जैसा मैंने बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन है Q, उसमें या तो 2 की पावर हो या तो 5 की पावर हो या तो दोनों हो, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमें कोई 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। बहुत ही आसान है, 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स हो जाएंगे। पाई दैट इज 3.1416 एंड सो ऑन, √2 दैट इज इक्वल टू 1.4142 एंड सो ऑन, √3 1.7320 एंड सो ऑन। बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। बहुत ही आसान है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो रैशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहां पर 5/7 की वैल्यू है 0.714285 एंड रिपीटिंग, और 9/11 की वैल्यू है 0.81 एंड रिपीटिंग। तो आप कोई भी 3 नंबर ले लीजिए जो 0.71 से बड़ा हो, 0.81 से छोटा हो, और उसमें डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रहा हो ना ही रिपीट हो रहा हो। तो ये हमने 3 इरेशनल नंबर लिख लिए, 0.72 और इसके आगे हमने कुछ भी लिख लिया, उसके बाद 0.73, इसके आगे आपने कोई भी आप डिजिट आप लिखते चले जाइए, और 0.74, और उसके बाद आप कुछ भी डिजिट लिखते चले जाइए। कोई इसमें रूल नहीं है, बस एक ही रूल है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ना हो रहा हो और रिपीट ना हो रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये क्लासिफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। अब देखिए, √23 इसकी वैल्यू आएगी 4.7958 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो कैसा नंबर होगा इरेशनल नंबर। √225 इसकी वैल्यू है 15, कैसा नंबर है रैशनल नंबर। 0.3796 इसके बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज 7.478478, यहां पर देखिए एंड सो ऑन, तो ये क्या रिपीट हो रहा है, ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा रैशनल नंबर। यहां पर देखिए, यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन
ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। यहां पर हमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं मिल रहा है, तो ये कैसा होगा? इर्रेशनल नंबर। चलिए अब देखिए, हमने यहां पर 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब देखिए, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं अबाउट कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये लॉस क्या है? एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही डिटेल में नहीं जाएंगे, एक रिवीजन देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। एसोसिएटिव लॉ, दैट इज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, एंड a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ही आसान, a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये सब आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहां पॉइंट सिर्फ इतना है आपको ये बताने का कि रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर दोनों कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के वो फॉलो करते हैं। जैसे कि यहां पर 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 2। रैशनल प्लस इररैशनल इज इक्वल टू सेम इररैशनल प्लस सेम रैशनल। तो रैशनल नंबर हो या इररैशनल नंबर हो, दोनों कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जो मैथमेटिक के बेसिक लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें जीरो को छोड़कर, तो हमको हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा आंसर में। रैशनल प्लस माइनस इनटू रैशनल, वी विल गेट ए रैशनल, एंड रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल एक्सेप्ट जीरो। रैशनल को अगर हम रैशनल से डिवाइड करें जीरो को छोड़कर, तब भी हमको जो नंबर मिलेगा वो रैशनल नंबर ही होगा। रैशनल में रैशनल जोड़ें, घटाएं, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, हमको रैशनल ही मिलेगा। और रैशनल में अगर हम इररैशनल मिला दें तो हमको इररैशनल मिलेगा। जैसे कि रैशनल प्लस माइनस इररैशनल, वी विल गेट ए इररैशनल। रैशनल में कोई इररैशनल जोड़ दें या घटा दें, हमको इररैशनल मिलेगा। और रैशनल में जीरो को छोड़कर इररैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमको इररैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक लॉ हो गए। रैशनल में रैशनल मिलेगा, रहेगा रैशनल। रैशनल में इररैशनल मिल जाएगा, हो जाएगा इररैशनल। लेकिन इररैशनल नंबर्स के बीच का क्या? अगर हम दो इररैशनल नंबर को जोड़ें या घटाएं तो क्या हमें मिलेगा? हमको रैशनल भी मिल सकता है, हमको इररैशनल भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया? 3। इररैशनल नंबर इंटू इररैशनल नंबर, यहां हमको मिल गया रैशनल नंबर। रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3। इररैशनल में इररैशनल जुड़ा, हो गया इररैशनल। वही नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई किया मिल गया रैशनल, ऐड किया मिला इररैशनल। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझ लेते हैं। जैसे कि हमें चेक करना है कि ये रैशनल है या इररैशनल है। पहला नंबर है 7 रूट 5, दूसरा है 7 अपॉन रूट 5, तीसरा है रूट 2 प्लस 21। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता है दैट रूट 5 इज इक्वल टू 2.236 एंड सो ऑन। रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142 एंड सो ऑन। पाई इज इक्वल टू 3.1415 एंड सो ऑन। ठीक है, देयरफॉर 7 रूट 5 क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2.236 एंड सो ऑन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए,
सिंपली आप इतने से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 15.652 एंड सो ऑन। ये कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल। एंड 7/√5। अब देखिए √5 से हम कैसे डिवाइड करें? तो यहां डिनोमिनेटर में कोई एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 7√5 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 15.652 अपॉन 5। इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.1304 एंड सो ऑन। ये भी क्या हुआ? इरेशनल नंबर हो गया। चलिए √2 प्लस 21, √2 की क्या वैल्यू है? 1.4142 एंड सो ऑन। इसमें 21 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22.4142 एंड सो ऑन। एंड पाई माइनस 2, पाई की क्या वैल्यू है? 3.1415 एंड सो ऑन। तो 3.1415 में से 2 को लेस किया तो ये हो जाएगा 1.1415 एंड सो ऑन। देखिए ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, तो ये सब जो है इररेशनल नंबर्स होंगे। यहां पे देखिए रैशनल में इररेशनल को मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिला? इररेशनल। रैशनल से इररेशनल को डिवाइड किया, क्या मिला? इररेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, एड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। बहुत ही सिंपल है, यहां पे हम इसको उतार लेंगे। 2√2 प्लस 5√3 प्लस दूसरे ब्रैकेट में √2 माइनस 3√3। अब √2 और √2 को एक साथ लिख लेंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस √2, और √3 और √3 वाले एक्सप्रेशंस को एक साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 5√3 माइनस 3√3। तो √2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, अंदर आएगा 2 प्लस 1। यहां पर √3 कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा 5 माइनस 3। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा √2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 2। देयरफॉर इसकी वैल्यू आएगी 3√2 प्लस 2√3 एंड दैट इज अवर आंसर। अगला एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। बहुत ही सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। यहां पर ये हो जाएगा 6 इंटू √5 इंटू 2 इंटू √5। तो 6 इंटू 2 एक साथ लिख लेंगे और √5 और √5 एक साथ लिख लेंगे। ठीक, तो 6 2 जा 12 और √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5। 12 5 जा 60। बहुत ही सिंपल, दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 8√15 बाई 2√3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 8√15 अपॉन 2√3। 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो हो जाएगा 8 इंटू अंडर रूट में 5 इंटू 3, तो अंडर रूट 5 इंटू 3 इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3। ठीक, अब ये √3 और √3 आपस में कट जाएगा। 2 4 जा 8, तो हो जाएगा 4√5 एंड दैट इज अवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? रैशनल में रैशनल जुड़ा रहा, रैशनल रैशनल में इररैशनल मिला, हो गया इररैशनल। लेकिन इररैशनल में इररैशनल मिलेगा तो रैशनल भी हो सकता है और इररैशनल भी हो सकता है। चलिए अब देखिए ये हमने अपना टॉपिक कवर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है हाउ टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। यहां पर x है पॉजिटिव रियल नंबर। अभी देखिए हमने क्या रिप्रेजेंट किया, √2, √3, √5, ये सब हमने रिप्रेजेंट किया। हमने एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई और इस तरीके से हमने बेस और परपेंडिकुलर को एडजस्ट किया कि यहाँ पे हमें √2, √3, √5 की वैल्यू मिल जाए। लेकिन अगर आपको √4.5 इसकी वैल्यू को आपको नंबर लाइन पे या ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? कैसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे? कैसे आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे?
उसका एक अलग तरीका होता है। चलिए वो सीख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है x। तो इस x डिस्टेंस की एक लाइन सेगमेंट हम खींच लेंगे। ये लाइन सेगमेंट हो गई x डिस्टेंस की। अब इसमें एक सिंगल यूनिट हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो ए बी हो गया x और ए सी हो गया x प्लस 1। अब ए सी का जो मिड पॉइंट है उसको पता करेंगे। तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट ओ। अब देखिए ओ ए की क्या वैल्यू हो गई, x प्लस 1/2, और ओ सी की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 1/2। अब O को सेंटर मानकर ओ ए की रेडियस से यानी x प्लस 1/2 की रेडियस से एक हम सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब हम B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस सेमी सर्किल को पॉइंट D पे कट करती है, मान लिया। अब बी डी की जो वैल्यू होगी वो होगी √x। कैसे, यहां पे देखिए O और D को अगर हम आपस में मिलाएं तो OD की क्या वैल्यू है, x प्लस 1/2, क्योंकि ये भी रेडियस है। ठीक, OB की क्या वैल्यू होगी, OB की वैल्यू होगी x माइनस 1/2। कैसे, OB इज इक्वल टू AB माइनस OA। AB इज इक्वल टू x और OA इज इक्वल टू x प्लस 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी x माइनस 1/2। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए, यही वैल्यू आएगी। तो OB की वैल्यू आएगी x माइनस 1/2। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हमें OB की वैल्यू पता है और OD की वैल्यू हमें पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिए, BD की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √x। अब ये तो मिल गई BD की वैल्यू। अब BC को एक्सटेंड करेंगे, B को सेंटर मानेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा पॉइंट E, ये हो जाएगा √x। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया गया है, मान लीजिए x नंबर दिया गया है, उसके स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करना है, तो x डिस्टेंस की हम एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, उसमें एक सिंगल यूनिट और ऐड करेंगे, x प्लस 1 का मिड पॉइंट निकालेंगे, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, B पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हमें मिल गया √x। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर B पॉइंट पे हम नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में -x तक जाएंगे। काम वही करना है, उसी तरीके से सेमी सर्किल खींचना है और यहां पर हमको √x मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के स्क्वायर रूट को जियोमेट्रिकली एज वेल एज नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम स्क्वायर रूट के आइडिया को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं टू क्यूब रूट, फोर्थ रूट एंड nth रूट। जैसे कि अंडर रूट 4 आखिर है क्या, √4 इज 4 की पावर 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 2। क्यूब रूट ऑफ 27, ये एक्चुअली में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27, इसकी वैल्यू होती है 27 की पावर 1/3, यानी वो नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 27 आए एंड दैट इज इक्वल टू 3। उसी तरीके से फोर्थ रूट ऑफ 625, दैट इज 625 की पावर 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 5। उसी तरीके से nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a की पावर 1/n। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पे a जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है और n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो a इंटू बी की होल पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। सिमिलरली a इंटू बी की होल पावर 1/2 इज इक्वल टू a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। सिमिलरली a अपॉन बी के केस में भी हम वही लिख सकते हैं,
a upon b की होल पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन b की पावर 1. Therefore a upon b की होल पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन b की पावर 1 अपॉन 2. Therefore square root of a upon b is equal to square root of a upon square root of b. तो इस तरीके से ये कुछ यूजफुल आइडेंटिटीज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b. ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे ऑलरेडी अंडर रूट में है तो ये हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी. उसी तरीके से ये एक और आइडेंटिटी है. ठीक है, उसी तरीके से ब्रैकेट में अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी इंटू ब्रैकेट में अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी. तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट a इंटू अंडर रूट सी, ये हो जाएगा अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी हो जाएगा अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट बी डी. ठीक है, एंड अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर अंडर रूट ए का स्क्वायर रहेगा a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी. सिमिलर वही आइडेंटिटीज हैं जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. तो इस तरीके से इन आइडेंटिटीज की मदद से हम स्क्वायर रूट के एक्सप्रेशंस को सॉल्व और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. इनको तो आप ओरली ही सॉल्व कर सकते हैं. इसमें पहला है 5 प्लस रूट 7, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 5. तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 प्लस 5 इंटू रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू रूट 35. रूट 7 इंटू रूट 5 is equal to under root 7 into 5 and that is equal to under root 35 and that is our answer. दो लाइन के क्वेश्चंस हैं. सेकंड पार्ट 5 प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5. अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 और रूट 5 स्क्वायर हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 20. थर्ड पार्ट रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 21 और 7 वैसे ही उतार लेंगे. तो 3 plus 7 is equal to 10. That is equal to 10 plus 2 root 21. And that is our answer. Next part, under root 11 minus under root 7. Under root 11 plus under root 7. Similarly, a minus b into a plus b is equal to a square minus b square is equal to 11 minus 7. That is equal to 4. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी टॉपिक है. अब देखिए यहां पर रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है. मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है 1 अपॉन रूट 2. अब यहां पे डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर है. ठीक, डिनोमिनेटर इररेशनल है. इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट है. तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को, इस एक्सप्रेशन को हम इसके इक्विवेलेंट ऐसे एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे जिससे ये डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर हट जाए. ठीक, तो इस केस में यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे डिनोमिनेटर में है रूट 2. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर में हो जाएगा रूट 2. ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2. तो ये एक्सप्रेशन जो है यहां पर डिनोमिनेटर में था इररेशनल नंबर और यहां पर
डिनोमिनेटर में है रैशनल नंबर। इस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। अब हम इसको बहुत ही आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज हाफ वे बिटवीन 0 एंड √2। 0 और √2 के बीच में है ये। तो इस प्रोसेस में हमने डिनोमिनेटर के इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में चेंज किया। इसी को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हमें रैशनलाइज करना है 1/2 प्लस √3। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर देखिए, डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास है a प्लस बी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास a² माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। कैसे? देखिए, यहां पर यह है हमारा एक्सप्रेशन 1/2 प्लस √3। अब ये अगर a प्लस बी है तो हम a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां पर a प्लस बी a माइनस बी हो गया, दैट इज a² माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर वैसे ही आ जाएगा 2 माइनस √3। a², 2² हो जाएगा 4 और √3² हो जाएगा 3। ठीक है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3 एंड दैट इज अवर आंसर। चलिए अगला एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमें रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में a माइनस बी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a प्लस बी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हमने √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज a² माइनस बी स्क्वायर। ऊपर 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 हो जाएगा और नीचे a² माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा -5/2। 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में √3 प्लस √5 एंड दैट इज अवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी डिनोमिनेटर में a प्लस बी है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3√2। हमें क्या करना है? नीचे स्क्वायर करके किसी भी तरीके से इर्रेशनल नंबर को हटाना है, तभी ये रैशनलाइज हो पाएगा। तो यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 माइनस 3√2 से, तो ये हो गया 7 माइनस 3√2। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में a² माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7² माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, दैट इज 3² इंटू 2। 7² इज इक्वल टू 49 एंड 3² इंटू 2, 3² इंटू 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 2, दैट इज 18। 49 minus 18 is equal to 31. So our answer is 7 minus 3√2 upon 31. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, अब हम इसकी एक्सरसाइज लगा लेते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इसमें पहला है 2 माइनस √5। तो यहां पे देखिए रैशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, देयरफॉर दिस नंबर इज इरेशनल। ठीक, सेकंड पार्ट 3 प्लस √23 ब्रैकेट में माइनस √23। बहुत ही सिंपल है, यहां पर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये आपस में कट जाएगा, ये आएगा 3 विच इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट 2√7 अपॉन 7√7। बच्चों वाले क्वेश्चन है, दो लाइन के क्वेश्चन है, क्लास 5 का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। √7 और √7 ये आपस में कट जाएगा, ये आएगा 2/7 विच इज अ रैशनल नंबर। 1/√2 रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? इरेशनल नंबर। 2 पाई, पाई क्या है? इरेशनल, एंड रैशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, देयरफॉर 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई करना है 3 प्लस √3 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस √2। सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पे 3 इंटू 2, उसके बाद
3 इंटू √2 प्लस √3 इंटू 2 एंड प्लस √3 इंटू √2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 3 √2, ये हो जाएगा 2 √3 और √3 इंटू √2 इज इक्वल टू √3 इंटू 2। तो अब इस एक्सप्रेशन को वैसे ही उतार लेंगे और ये हो जाएगा √6 एंड दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। 3 प्लस √3, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस √3। बहुत ही सिंपल, एक लाइन का क्वेश्चन है। a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट पार्ट, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2√10 और ये हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 2√10। फोर्थ पार्ट, बहुत ही आसान। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है आपको? तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, √5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाई को डिफाइन किया गया है एज ए रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो ये इररेशनल कैसे हुआ? ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। बिल्कुल भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। पाई एक इररेशनल है। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन दैट पाई इज इररेशनल, बिकॉज कभी भी कुछ भी अगर हम स्केल से या टेप से या किसी भी मेजरिंग डिवाइस से हम कोई भी नाप लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो अप्रोक्सीमेट में मिलती है। तो C और D दोनों इररेशनल होते हैं, देयरफॉर C अपॉन D ये भी इररेशनल होता है, देयरफॉर पाई इज ऑल्सो इररेशनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अभी अभी हमने सिखाया, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो हम 9.3 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया ए बी, जिसकी लेंथ है 9.3 यूनिट। अब हम इस लाइन को एक्सपेंड करेंगे सच दैट पॉइंट बी जो है वो नंबर लाइन की स्टार्टिंग लाइन हो। यहां पर ए बी के ही सीध में एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा पॉइंट बी। ठीक, अब यहां पे जो पॉइंट 1 है, 1 यूनिट है, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट सी। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू 9.3 प्लस 1 दैट इज 10.3। समझ में आ गया? अब AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब O को सेंटर मानकर OA की रेडियस से एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे BD विच इज परपेंडिकुलर ऑन AC। B से AC के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस सेमी सर्किल को पॉइंट D पे काटती है। अब B को सेंटर मानकर BD रेडियस से एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस नंबर लाइन को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करेगी। यही जो पॉइंट E है दैट इज √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो जैसा मैंने बताया इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है और ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी आपको लिखने होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खाली आप ये फिगर बना देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर 1/√7। क्या करेंगे इसमें? √7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 2 लाइन का क्वेश्चन। सेकंड, 1/√7 माइनस √6। यह है a माइनस बी, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिल गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में वही आ गया। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7
और रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आएगी √7 प्लस √6 एंड दैट इज अवर आंसर। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में a प्लस बी है, तो हमें चाहिए a माइनस बी, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलर क्वेश्चन है a प्लस बी, a माइनस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2/3, दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 1/√7 माइनस 2। a माइनस बी है हमारे पास, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, न्यूमिनेटर में आ जाएगा √7 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2/3 एंड दैट इज अवर आंसर। तो इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने अपने 4 टॉपिक कवर कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। इसको बहुत ही आसानी से हम समझ जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम इसको समझ लेते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो यहां पर कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7, और 7 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4। देयरफॉर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 4। दैट मीन्स a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यहां पर a n m सब नेचुरल नंबर्स हैं। a इज कॉल्ड द बेस, m एंड n आर कॉल्ड द एक्सपोनेंट। बेस अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट जो है वो आपस में ऐड हो जाते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखिए 5 की पावर 2 की होल पावर 3, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 की होल पावर 3, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए यहां पर कितने 5 हो गए, 6, तो हो जाएगा 5 की पावर 6। 5 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। देयरफॉर 5 की पावर 2 की होल पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 इंटू 3। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। पावर के ऊपर अगर पावर लगे, यानी एक्सपोनेंट के ऊपर अगर एक्सपोनेंट लगे, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला एक्सप्रेशन देख लेते हैं। 7 की पावर 5/7 की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ऊपर 5 7 हो गए, नीचे 3 7 हो गए, तो ये आपस में कट जाएगा। क्या बचेगा, 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 5 माइनस 3। देयरफॉर 7 की पावर 5/7 की पावर 3 इज इक्वल टू 7 की पावर 5 माइनस 3। Hence, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यानी बेस अगर सेम हो तो आपस में डिवाइड करने पर एक्सपोनेंट आपस में घट जाते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर यह है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। यहां पर बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 36, दैट इज 6 की पावर 2। 36 इज इक्वल टू 6 की पावर 2, दैट इज 2 इंटू 3 की होल पावर 2। दैट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2 इंटू 3 की पावर 2। यानी बेस अगर अलग अलग हो
लेकिन पावर सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। ठीक है, तो ये 4 लॉज हैं एक्सपोनेंट के। बेस अगर सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगे तो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेस अगर सेम हो और डिवाइड किया जाए तो एक्सपोनेंट आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और बेस अगर अलग हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके ऊपर वही एक्सपोनेंट लग जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर a की पावर 1 इज इक्वल टू a, तो a की पावर 0 क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m, दोनों तरफ a की पावर m से आप डिवाइड कर दीजिए, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1। तो यहां पर ये हो जाएगा a की पावर m माइनस m इज इक्वल टू 1, देयरफॉर a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 अगर आप लगा दीजिए तो उसकी वैल्यू आती है 1। उसी तरीके से a की पावर माइनस m, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन a की पावर m। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपोनेंट की लैंग्वेज में हम डिफाइन करेंगे nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन n। उसी तरीके से a की पावर m अपॉन n, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी? a की पावर m अपॉन n, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन n इंटू m, या m हम पहले ले लें, 1 अपॉन n बाद में कर लें। तो ये हो जाएगा a की पावर 1 अपॉन n की होल पावर m, और ये हो जाएगा a की पावर m की होल पावर 1 अपॉन n। इसकी वैल्यू आएगी nth रूट ऑफ a की पावर m, और इसकी वैल्यू आएगी nth रूट ऑफ a की पावर m। ठीक, दोनों एक ही बात है। तो a की पावर m अपॉन n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a की होल पावर m, या nth रूट ऑफ a की पावर m। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट है 2 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 3। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर 3 अपॉन 3, दैट इज 2 की पावर 1। सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर 1 अपॉन 5 की होल पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 अपॉन 5 इंटू 4, तो हो जाएगा 3 की पावर 4 अपॉन 5। चलिए अगला पार्ट 7 की पावर 1 अपॉन 5 अपॉन 7 की पावर 1 अपॉन 3। अब देखिए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 15, एंड दैट इज आवर आंसर। अब अगला पार्ट है 13 की पावर 1 अपॉन 5 इंटू 17 की पावर 1 अपॉन 5। अब यहां पर देखिए एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसकी पावर वही लग जाएगी। तो हो जाएगा 13 इंटू 17 की होल पावर 1 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 221 की पावर 1 अपॉन 5। दैट इज अवर आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 1.5। पहला क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है 64 की पावर 1 अपॉन 2। अब 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 8 की पावर 2 की होल पावर 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 2। तो ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा। इसमें हमने वही लॉ लगाया, a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, तो इसकी वैल्यू आएगी 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट 32 की पावर 1 अपॉन 5। अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की होल पावर 1 अपॉन 5, तो हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1 अपॉन 5। सेम रूल लगाया यहां पर, तो ये 5 और 5 आपस में कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट पार्ट 125 की पावर 1 अपॉन 3। 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, तो हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3,
तो ये 3 और 3 आपस में कट जाएगा, आएगा 5 की पावर 1। वही रूल हम लगाएंगे, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो दो लाइन के क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी है। पहला पार्ट है 9 की पावर 3/2। अब 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 और 2 आपस में कट जाएगा, आएगा 9 की पावर 3, दैट इज 27। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। तो यहां पर 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही रूल हमने लगाया, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। 5 और 5 आपस में कट गया, आया 2 की पावर 2, दैट इज 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट 16 की पावर 3/4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। सिमिलर क्वेश्चन, 4 और 4 आपस में कट जाएगा, 2 की पावर 3, दैट इज 8। फोर्थ पार्ट 125 की पावर -1/3। तो ये हो जाएगा 1/125 की पावर 1/3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 की पावर 1/3। 3 और 3 आपस में कट जाएगा, आएगा 1/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो यहां पर भी बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 13/15। 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 13/15 एंड दैट इज आवर आंसर। सेकेंड पार्ट 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो हो जाएगा 1/3 की पावर 3 इंटू 7। तो हो जाएगा 1/3 की पावर 21, दैट इज 3 की पावर -21। थर्ड पार्ट 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो ये एक्सपोनेंट आपस में घट जाएंगे। a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा 1/4। तो इसका आंसर आएगा 11 की पावर 1/4। नाउ लास्ट क्वेश्चन 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखिए एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 की पावर होल पावर 1/2। ठीक है, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। तो इसकी वैल्यू आएगी 56 की पावर 1/2 एंड दैट इज अवर आंसर। तो दोस्तों इस चैप्टर के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले चैप्टर में।